अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। हमारी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया था कि ईद पर हम लोग जद्दा गए थे, तो वहाँ जाकर मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब हम लोग रियाद से निकले थे जद्दा के लिए। तो ये तब की क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, इतना प्यारा मौसम था पूरे रास्ते में कि मैं बता नहीं सकती, जिसकी वजह से सफ़र का मज़ा दोबाला हो गया था। हम 3 बजे घर से निकले थे और यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल वगैरह फ़िल करवाने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं कि अलबेक है, सऊदीया की सौगात। पहले रियाद में नहीं होता था, लेकिन अब रियाद में भी जगह जगह पे अलबेक बन गए हैं। पहले सिर्फ जिद्दा में होते थे। जब हम लोग 2019 में रियाद में आए थे तो तब यहाँ पे अलबेक खुलना स्टार्ट हुए थे। तो ये यहाँ पर हम चेक पॉइंट जो है वो क्रॉस कर रहे थे रियाद की। यहाँ पर अलबेक का ज़िक्र हुआ तो मैं बताती चलूँ कि अलबेक सऊदी अरेबिया का सबसे ज़्यादा फेमस फ़ास्ट फूड है और ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा ये लोगों में मकबूल है कि जब लोग अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं तो बाकायदा इसको पार्सल करवा कर अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के लिए लेकर जाते हैं। और जो लोग दूसरी कंट्री से सैर व तफरीक के लिए यहाँ पर आते हैं या फिर हज और उम्रा के लिए, तो उनको सबसे पहले अलबेक खिलाया जाता है। पहले इसकी ब्रांचेस सिर्फ जिद्दा में होती थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सऊदीया की हर सिटी में खुल गई हैं। एनीवेज़, अलबेक की बहुत तारीफ़ें हो गई। अब वापस आ जाते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। वैसे ये अलबेक वाला क्लिप मैंने अपनी सिस्टर को सेंड करने के लिए बनाया था क्योंकि उसको अलबेक बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने उसको चिढ़ाने के लिए उसको सेंड करने के लिए ये क्लिप बनाया था, क्योंकि अब वो सऊदीया में नहीं है, पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप मौसम चेक करें, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अगर यही जो सफ़र है धूप में होता ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। मौसम अच्छा है तो उसमें हर चीज़ जो है वो इतनी प्यारी लग रही है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ को शूट कर लूँ ना, हर चीज़ की मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं था। उससे वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जानी थी। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इनके पीछे सारे खजूरों के फार्म थे, जिसको अरबी में मज़रा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सारे खजूरों के मज़रे थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे तक दूर दूर तक खजूरों के मज़रे थे। रियाद से निकलते ही काफ़ी दूर तक ये खजूरों के मज़रे थे। बीच बीच में शायद कुछ और चीज़ों के भी हों, लेकिन ज़्यादा खजूरों के ही नज़र आ रहे थे मुझे। बीच बीच में काफ़ी जगहों पर पानी भी खड़ा हुआ था। मेरे ख़्याल से रात को बारिश हुई होगी शायद, तो उस वजह से पानी खड़ा हुआ था बारिश का। और बादल तो इतने प्यारे लग रहे थे और इतने नीचे थे बादल, कैसे लगता था कि जैसे बस हम इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो हम इन बादलों को छू सकेंगे, इतने नीचे आए हुए थे बादल। ये देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पहाड़ों के साथ टच कर रहे हैं बादल, इतने नीचे लग रहे थे। और बीच बीच में देखें बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है और दोबारा से बारिश का मौसम बना हुआ था और थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। और बीच बीच में रोड की दोनों साइड पे इस तरह से छोटे छोटे शहर भी आ जाते थे। और जहाँ पे भी कोई सिटी आता था छोटा सा ऐसे, वहीं पर साथ साथ पार्क भी थे बच्चों के लिए। तो आयशा जहाँ पे भी कोई पार्क देखती थी तो वो शोर मचाना शुरू कर देती थी कि उसको झूले लेने हैं, उसको पार्क में ले जाओ। और इधर बोर्ड पे आप देख सकते हैं 715 किलोमीटर रह गया था जिद्दा का बाकी का सफ़र। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। हम लोगों ने सोचा था कि आगे सास्को पे रुकेंगे और वहाँ पर हम लोग इफ्तारी कर लेंगे और वहाँ पर जाते जाते इफ्तारी का टाइम जो है वो भी हो जाएगा। खैर, बारिश को एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए थे सास्को और इफ्तारी का टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला था। हम लोगों ने सोचा जब तक हम इफ्तारी के लिए कुछ लेंगे तब तक अज़ान का टाइम हो जाएगा।
यहाँ पर 5:46 हो रहे थे और अज़ान का जो टाइम था इस लोकेशन पे वो आ रहा था 6:26। बारिश एंजॉय करने के बाद आयशा यहाँ पे सो चुकी थी और बस थोड़ा सा नैप लेके फ़ौरन ही उठ गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स ले लिया था इफ्तारी के लिए और हम लोग अज़ान होने का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये सारे लोग जो बसों में मक्का या मदीना के लिए सफ़र कर रहे थे वो सब लोग भी यहाँ पे रुके हुए थे और सब अपनी अपनी इफ्तारी लेके यहाँ पे बैठ गए थे और अज़ान का वेट कर रहे थे। साथ ही मस्जिद थी लेकिन अज़ान नहीं हुई। हम लोग वेट करते रहे 10-15 मिनट हम लोगों ने वेट किया लेकिन अज़ान नहीं हुई। इस लोकेशन के हिसाब से जो टाइम बताया गया था नेट पे अज़ान का, उस टाइम पे अज़ान नहीं हुई। फिर जब सब लोगों ने इफ्तारी करना शुरू कर दी काफ़ी वेट करने के बाद, तो फिर हम लोगों ने भी उनको देखकर इफ्तारी कर ली। अल्लाह पाक उन सब रोज़ादारों का रोज़ा भी कबूल फ़रमाए जो हमारे साथ साथ वहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे और हमारा भी। बस उसके बाद हम दोबारा अपने सफ़र पे निकल गए और यहाँ पर हम एक और पेट्रोल पंप पे रुके थे क्योंकि पेट्रोल वगैरह फ़िल करवाना था और बच्चों को वॉशरूम वगैरह लेकर जाना था। उसके बाद जब हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और 2 घंटे तक मुसलसल बारिश होती रही और 2 घंटे हमने बारिश में ही सफ़र किया। 2-2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेना था। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे और यहाँ पर भी मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी और साथ साथ इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे कि लग ही नहीं रहा था कि गर्मियों का मौसम है। हाँ। उमर और उसके पापा तो शॉप में चले गए थे सामान वगैरह लेने के लिए और मैं और आयशा यहाँ पर गाड़ी से निकलकर ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे। 10-15 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया था और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और ये एक जगह पर यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था। हम लोग ताइफ पहुँचने वाले थे, उससे पहले ये एक जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था। तो ये लोग अपनी गाड़ियों से निकल कर जाकर देख रहे थे कि आखिर क्या मसला है, किस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। तो वो फिर जब ट्रैफिक खुली तो पता चला कि एक बहुत बड़ा ट्रेलर जो था वो उलट गया था और उसको हटाने में काफ़ी टाइम लगा। तो उस वजह से ये सारी ट्रैफिक जो थी वो ब्लॉक हुई थी और उसकी वजह से हमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। और बस फिर कुछ ही देर में हम लोग मक्का पहुंच गए थे और मक्का पहुंचकर इतना अच्छा लग रहा था, एकदम से हम लोग फ्रेश हो गए थे। सारे जो सफ़र की थकान थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एक अलग ही फीलिंग थी जिसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। रियाद में भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम जो है बचपन से लेकर अब तक का जो सारा टाइम है वो हमने जद्दा में ही गुजारा है। और ज़ाहिर है जब जद्दा में थे तो मक्का में तो बहुत आना होता था, इसलिए मक्का से एक अलग सी ही अटैचमेंट है। खैर मक्का से हम लोग जल्दी ही जिद्दा पहुंच गए थे और घर पहुंचते ही बच्चों का मिलना मिलाना शुरू हो गया। सब एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए। हालांकि अभी इनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ऐसे जप्पियाँ डाल डाल के मिल रहे थे कि जैसे पता नहीं कब से ही एक दूसरे से दूर हों। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।